सैम, मैंने संजू को सब कुछ सच सच बता दिया। हम डिवोर्स ले रहे हैं। अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। वी आर फ्री नाउ। हम खुल के सांसें ले सकते हैं, पूरी दुनिया के सामने प्यार कर सकते हैं, सबको दिखा सकते हैं कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। सैम, 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 कहाँ खो गई थी? I was dreaming about us. It's over. मुझे पता है आपने दी से ब्रेकअप कर लिया है। हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। It's over between you and me. और बेटर यही होगा कि तुम अब किसी हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट हो जाओ। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये आप कैसी बात कर रहे हो? मुझसे कोई मिस्टेक हुई है क्या? तुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, सारी गलती मेरी थी। तेरी फीलिंग्स तो सच्ची थी, मैं ही बहक गया था। मुझे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। बट नाउ I've realized my mistake. We cannot continue this anymore. Sam, Sanju and I are grateful. We are grateful कि तू यहाँ रहने आई। अगर तू नहीं आती तो शायद हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हम एक दूसरे से कितना दूर हो गए। मुझे और संजू को मिलाने के लिए थैंक्स। शाम का प्लान आता है। अच्छा सुनो, ज़्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी आ जाओ। चलता हूँ। मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करी, तेरा कॉलेज बंक का। चल 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 चलो, बैठो बैठो बैठो। तुम्हें पता मैंने सच से बहुत सारी बातें करी और आज मैं उसके साथ डेट पे जा रही हूँ। डरा दिया मुझे। कब आई तू? अच्छा आ गई हो तो मेरी हेल्प कर दो। सिद्ध के साथ डेट पे जा रही हूँ मैं। बताओ कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ ना? कुछ चेंज करना तो प्लीज़ बताओ ना। ड्रेस चेंज करूँ या हेयर स्टाइल चेंज करूँ? वॉच ठीक है? ईयररिंग्स देखो ठीक लग रहे हैं? हेलो बोलना,
मेरे को वैसे ही इतना नर्वस हो रहा है, शाम ही नहीं हो रही, पता नहीं। बोल ना। तुझसे बात कर रही हूँ बेबी, क्या हुआ? बात क्यों नहीं कर रही? बताओ ना कैसी लग रही हूँ यार, बोल ना सैम, बता कैसी लग रही हूँ, बता ना। चुप चुप। पूरी दुनिया में मुझे किसी से इतनी नफरत नहीं है जितनी तुमसे है। सैम बच्चा क्या हुआ है? मैं बहन हूँ तेरी, तू कैसे बात कर रही है मुझसे ऐसे? तू ऐसे तो बात नहीं कर। एकदम चुप, एक वर्ड नहीं। तू चुप ही अच्छी थी। जिंदा क्यों हो गई है तू? तूने मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी। तुझे पता है तू मां क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जब तू प्रेग्नेंट थी उस वक्त मैंने कुछ ऐसा तुझे खिलाया था जिससे तू कभी मां ना बन सके। एंड सिड और तेरे बीच डिस्टेंस आ जाए एंड वो मेरे क्लोज आ जाए। पर उस वक्त मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मुझे तुझे उसी टाइम जान से मार देना चाहिए था। पर इट्स नेवर टू लेट। वो तो मैं अभी भी कर सकती हूँ एंड करूंगी भी। तूने एक बार मेरे सिट को मुझसे छीन लिया था ना, अब फिर से छीनना चाहती है ना? लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सिट मेरा है, सिर्फ मेरा है। Kill you. Kill you. I'll kill you. संजू, Kill you. संग क्या कर रही है? संग पागल हो गई क्या? छोड़ उसे। Kill you. I'll kill her. छोड़ उसका गला। No, I'll kill her. सैम छोड़ उसे, लग जाएगी। सैम, सैम क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? I'll kill you. छोड़ उसे। सैम छोड़ उसे, छोड़ उसे। सैम, छोड़, छोड़ उसे। संजू, are you okay? Don't worry, don't worry, don't worry. Don't worry, don't worry. मैं आ गया. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay. बस. मैंने कहा था ना, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें किसी की जीत नहीं होती। जीतने वाला जीत कर भी हार जाता है और हारने वाला तो वैसे भी हार चुका होता है। इस खेल का अंत भी दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे ही हुआ है। पर क्या इस खेल से बचा जा सकता था, या इस खेल का अंत कुछ और हो सकता था? कहीं ना कहीं हमारी इस कहानी के तीनों किरदार इस खेल में बराबर के जिम्मेदार हैं। संजना, अगर संजना अपने पर बीती अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे इतना तीखा रिएक्ट नहीं करती
अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने क्रोध और अपने अंदर जन्मी नफरत को कंट्रोल कर ली थी, तो शायद आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। जब तक उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उसके पास रोने और पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उसकी बेटी समान बहन उसे छोड़ के जा चुकी थी। सिद्धांत, अगर वो समायरा के साथ अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता, उसके साथ एक अपवित्र रिश्ते में ना बनता, तो आज शायद समायरा की जान बच सकती थी। संजना के उसकी जिंदगी में वापस लौट आने के बाद उसने जिस तरीके से समायरा के साथ अपने रिश्ते को हैंडल किया, अगर वो उसे और मैच्योर तरीके से हैंडल करता, संजना को अपने और समायरा के बारे में सब कुछ सच सच बता देता, तो शायद संजना समायरा को बेहतर हैंडल करती। समायरा, अगर उसे बचपन से ही प्रॉपर गाइडेंस मिलती, उसकी बढ़ती शरारतों को रोक दिया जाता, उसे बढ़ावा नहीं मिलता, उसको सही गलत का एहसास कराया जाता, तो शायद वक्त रहते वो संभल जाती। दोस्तों, हम जब भी किसी रिश्ते को बढ़ावा देते हैं, हमें इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए कि लाइन कहां पे ड्रॉ करें, क्योंकि एक बार लाइन ड्रॉ होने के बाद उसे मिटाना मुश्किल हो जाता है। पर कुछ लोग उस लाइन से इतना दूर चले जाते हैं कि वापस आना मुश्किल हो जाता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।